ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सामायिक पाठ के अंतर्गत भगवान जिनेन्द्र देव के गुणों का स्तवन कर रहे हैं। अनंतानंत गुणों के भंडार ऐसे जिनेन्द्र भगवान में हम अनेक विशेषताएं समझ रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे वे जिनेन्द्र, ऐसे वे देवादिदेव हमारे हृदय में विराजमान रहें और हम उनकी शरण को प्राप्त हो। आइए इसी क्रम में उन जिनेन्द्र भगवान की गुणों का और आगे स्तवन करते हैं। विभासते यत्र मरीचिमाली न विद्यमाने भुवनावभासि स्वात्मस्थितं बोधमय प्रकाशं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। आइए अर्थ समझते हैं। विभासते यत्र मरीचिमाली, विभासते अर्थात शोभा पाता है, यत्र अर्थात जहाँ पर, मरीचिमाली, मरीचि का मतलब होता है किरणें और माली का मतलब समूह, जहाँ किरणों का समूह हो अर्थात सूर्य। न अर्थात नहीं, विद्यमाने विद्यमान रहने पर, तब विद्यमाने आपके विद्यमान रहने पर, भुवनावभासी, भुवन अवभासी, भुवन मतलब लोक को, संसार को, अवभासी अर्थात प्रकाशित करने वाला, भुवन का प्रकाशक। क्या मतलब? हे भगवान, तब विद्यमाने आपके विद्यमान रहने पर लोक को, जगत को प्रकाशित करने वाला वह जो सूर्य है वह न विभासते, शोभा को प्राप्त नहीं होता। क्या मतलब? यहाँ ये कह रहे हैं हे भगवान, जहाँ आप विराजमान हैं वहाँ सूर्य क्या, करोड़ों सूर्य भी आ जाएं तो भी वो आपके समक्ष फीके पड़ जाते हैं। वह सांसारिक सूर्य भी आपके समक्ष फीका है, शोभा को प्राप्त नहीं होता। आप कैसे हैं? स्वात्म स्थितम, स्वयं आत्म स्थितम, अपनी आत्मा में स्थित हैं, अपनी आत्मा में लीन हैं। बोधमय प्रकाशम, बोध अर्थात ज्ञान से युक्त प्रकाश वाले हैं। कैसे ज्ञान से युक्त? केवल ज्ञान से युक्त प्रकाश वाले हैं। ऐसे तम देवम, उस देव की, आप्तम अर्थात आप्त की, उन आप्त देव की, उन सच्चे जिनेन्द्र देव की शरणम प्रपद्ये, मैं शरण प्राप्त करता हूँ, वह शरण ग्रहण करता हूँ। हम यहाँ पर जिनेन्द्र देव के गुणों का स्तवन कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत भगवान का एक महत्वपूर्ण विशेषण यहाँ प्रस्तुत किया कि हे भगवान, जहाँ आप रहें, जहाँ आप विराजमान रहें, वहाँ करोड़ों सूर्य की आभा भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए
जो संसार को प्रकाशित करने वाला हजारों किरणों के समूह से युक्त जो सूर्य है, वह सूर्य भी तब विद्यमाने आपके उपस्थित रहने पर, आपके विराजमान रहने पर न विभासते, शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए और स्वात्म स्थितम, आप इतने महान हैं कि आपने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो अपनी आत्मा में ही आप स्थित हैं। और चूंकि केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त हैं, जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं और अन्य भव्य जीवों को प्रकाशित कर रहे हैं, उस केवल ज्ञान के माध्यम से अन्य जीवों को भी जान रहे हैं, समस्त लोकों को, द्रव्यों को, पर्यायों को जान रहे हैं। ऐसे वे आप्तदेव अर्थात सच्चे देव जिनेन्द्र देव, उनकी मैं शरणम प्रपद्ये, शरण को जाता हूँ, शरण को प्राप्त होता हूँ। भैया, क्या समव शरण में दिन रात नहीं होती? समव शरण में भगवान के शरीर से इतनी आभा, इतनी कांति निकलती है कि वहाँ दिन और रात का भेद ही नहीं होता। वास्तव में जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शरीर औदारिक से परमोदारिक हो जाता है, निगोदीय जीवों का अभाव हो जाता है, तब भगवान जिनेन्द्र देव के शरीर में इतनी कांति, इतनी आभा प्रकट हो जाती है कि करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा भी उनके समक्ष फीके पड़ जाते हैं। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज ने भी तो भक्तामृत स्तोत्र में भगवान जिनेन्द्र देव की स्तुति करते समय कहा, नास्तम कदाचिदुपयासिन राहु गम्य, स्पष्टी करोश सहसा युगपद जगंती, नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशाई महिमा से मुनिंद्र लोके। हे भगवान, आप कैसे हैं? सूर्य से भी अतिशाई महिमा वाले, अधिक महिमा वाले हैं। यह कोई उपमा नहीं, वास्तविकता है। भगवान के शरीर से इतनी कांति, इतनी आभा निकलती है कि जो हम सूर्य और चंद्रमा देखते हैं, चलो ठीक है, चंद्रमा तो मान लिया कम कांति वाला है सूर्य की अपेक्षा, लेकिन सूर्य की उदित होने पर हमारे यहाँ से अंधेरा हट जाता है, पूरा का पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है और उजाला आ जाता है, प्रकाश फैल जाता है। लेकिन जब समो शरण की हम बात करते हैं, वहाँ तो भगवान जिनेन्द्र देव के शरीर से इतनी कांति निकलती है कि यह हमें दिखाई देने वाला सूर्य भी फीका पड़ जाता है। तभी तो जब हम जिनेन्द्र भगवान के समोषण की रचना पढ़ते हैं, वहाँ की सारी जो वर्णन पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं तो वहाँ दिन रात का भेद ही नहीं होता। एक आचार्य भगवान के प्रमाण के अनुसार तो दिव्य ध्वनि रात को 12 बजे भी खिड़ती है। तब वहाँ कोई प्रश्न करे कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुनि महाराज को, तीर्थंकरों को रात में नहीं बोलना चाहिए, फिर वहाँ रात को 12 बजे दिव्य ध्वनि कैसे खिड़ रही है? फिर वहाँ अष्ट प्रात्याहारों में नगाड़े कैसे बज रहे हैं? फिर वहाँ घंटा कैसे बज रहा है? यहाँ तो आप मना करते हैं कि रात में घंटा नहीं बजाना चाहिए, रात में वाद्य यंत्र नहीं होना चाहिए, रात में होल्ला शोर शराबा अथवा मुनि महाराज को नहीं बोलना चाहिए। फिर समोषण में तो ये सब होता है। उत्तर यही मिलेगा, समोषण में दिन और रात का भेद ही नहीं होता। वहाँ तो हमेशा 24 घंटे जगमग जगमग दीपक से भी बहुत अधिक कांति वाले वहाँ जिनेन्द्र भगवान के शरीर से बहुत अधिक आभा निकलती है। और दूसरी बात, देवता भी होते हैं, उनके पास रत्न होते हैं, रत्नों से जड़ित उनके मुकुट, सिंहासन आदि सारे के सारे होते हैं, जिससे वहाँ रात्रि का अथवा अंधकार का प्रवेश भी नहीं होता। इसलिए समोषण में दिन रात का भेद नहीं, वहाँ तो हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है। स्वात्मा स्थितम से क्या प्रयोजन? स्वात्म स्थितम, स्व आत्म स्थितम, स्व अर्थात अपनी, आत्म अर्थात आत्मा में, स्थितम अर्थात स्थित, अपनी आत्मा में लीन, बाह्य पर पदार्थों से, बहिरंग से जिन्हें कोई मतलब नहीं, जो अपनी आत्मा में लीन हैं, वह कहलाते हैं स्वात्म स्थितम। अब कोई यहाँ पर प्रश्न कर सकता है, फिर समोषण में वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं, वो वहाँ से विहार करके दूसरे स्थान पे जाकर के उनका समोषण लग रहा है, फिर ये सारी की सारी क्रियाएं वो बहिरंग रूप होकर के ही तो करेंगे। उत्तर मिलेगा, नहीं, वो तो अपनी आत्मा में स्थित हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं उनकी अबुद्धि पूर्वक होती है, उसमें इनका कोई इंटेंशन नहीं होता। लिखा है भविभागन वश जोगे वशाय, अर्थात तीर्थंकर भगवान का समोषण में एक स्थान पे उपदेश देने के पश्चात विहार किधर की तरफ होता है, जहां पर भव्य जीवों का भाग्य उनको खींच करके ले जाए। यदि बुद्धि पूर्वक मानेंगे तो फिर वहां राग हो गया,
कि यहाँ जिनेंद्र भगवान ने यहाँ उपदेश दिया, अब यहाँ से विहार करके अब दूसरे उस स्थान पर जाना है, तो उनका मन हुआ तो राग हो गया तो फिर वो सच्चे देव नहीं कहलाए, फिर वीतरागी कैसे रहे। इसलिए वीतरागी हैं, उनका किसी भी वस्तु में कोई इंटेंशन नहीं, किसी स्थान पर जाने का उनका कोई मन नहीं, उनको उपदेश देने की प्रवृत्ति भी अनायास होती है, अबुद्धि पूर्वक होती है। ऐसा नहीं कि सामने वाला कोई उनसे प्रश्न किया, उस अपेक्षा से भी है, लेकिन यहाँ पर अबुद्धि पूर्वक उनकी वह क्रिया होती है। इसलिए स्वात्म स्थितम अर्थात अपनी आत्मा में लीन, यह हमको ग्रहण करना चाहिए। भैया जी, भगवान ज्ञान में प्रकाश वाले होते हैं, इसे कैसे समझना चाहिए? भगवान जिनेंद्र देव के ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहा। ज्ञान में प्रकाश से तात्पर्य, जैसे एक दीपक होता है, उदाहरण से अपन समझें, एक दीपक होता है, जब वह जलता है तो वह स्वयं अपने को भी प्रकाशित करता है और उसके आसपास जहाँ तक उसका उजाला जा रहा है वहाँ तक उन पर वस्तुओं को भी वो प्रकाशित करता है, दिखाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान होता है, जो स्वयं अपनी आत्मा को भी जान रहे हैं और आत्मा के अलावा, चूंकि वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, ज्ञानावरण कर्म का उन्होंने संपूर्ण क्षय कर दिया है, तो उस ज्ञानावरण कर्म के क्षय से जो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, उसकी विशेषता से वो अन्य पर पदार्थों को भी जान रहे हैं, देख रहे हैं। इस अपेक्षा से उनका ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, बोधमय प्रकाशक, अर्थात ज्ञान से युक्त जो प्रकाश वाले हैं। वैसे तो उनके शरीर में बहुत कांति है, बहुत प्रकाश है, लेकिन यहाँ जिस प्रकाश की बात चल रही है वह है ज्ञान रूपी प्रकाश। क्योंकि एक प्रकाश के माध्यम से जिस प्रकार व्यवहार में हमको ज्ञान होता है, उसी प्रकार उस केवल ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से उन्होंने अपनी आत्मा को जान करके वो पर पदार्थों को जान रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ पर कोई कर सकते हैं कि वह स्वयं अपनी आत्मा को तो जान ही रहे हैं, लेकिन पर पदार्थों को जाना या पर पदार्थों को जानते हैं तो फिर यहाँ पर उनकी बुद्धिपूर्वक क्रिया हो गई। फिर तो उन्होंने जानने के लिए अपना मन बनाया कि चलो आज वहाँ देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। उत्तर मिलेगा ऐसा नहीं है। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में जब मंगलाचरण किया तो वहाँ पर उन जिनेंद्र भगवान के ज्ञान को दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, इस प्रकार कह करके उस केवल ज्ञान की विशेषता बतलाई। अर्थात दर्पण के समान जहाँ पर समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। कितना अच्छा उदाहरण आचार्यों ने दर्पण का दिया। जिस प्रकार एक दर्पण होता है, उस दर्पण में जितनी वस्तुएं सब झलकती है। दर्पण किसी को इंटेंशन से देखता नहीं है, अपितु उसके समक्ष जितनी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी उस दर्पण में दिखती है। देखना राग का प्रतीक है, दिखना वीतरागता का प्रतीक है। जिनेंद्र भगवान अथवा सर्वज्ञ देखते नहीं हैं, स्वयं दिख जाता है, उनके ज्ञान में अपने आप झलक जाता है। ऐसा मन उनका कभी नहीं करता कि चलो आज मध्यलोक में चलते हैं, वहाँ के जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भारत देश में क्या हो रहा है, ऐसा कभी नहीं देखते। अपितु यह उनकी ज्ञान की विशेषता होती है कि वे पर पदार्थ अपने आप उनके ज्ञान में झलक जाते हैं। यह सर्वज्ञत्व की विशेषता है। तो कहने का तात्पर्य, वो खुद नहीं देखते अपितु उनके ज्ञान में झलक जाता है। यही दर्पणवत उनका केवल ज्ञान होता है, जो कि स्वपर प्रकाशक कहा गया है। आइए इसी क्रम में पुनः उन आप्त जिनेंद्र देव जिनकी हम शरण को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी और विशेषताएं पढ़ते हैं। विलोक्यमाने सति यत्र विश्वम विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम् शुद्धं शिवं शान्तिमनाद्यनन्तं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। विलोक्यमाने सति यत्र विश्वम, विलोक्यमाने सति अर्थात देखे जाने पर, यत्र मतलब जहाँ, विश्वम अर्थात विश्व को, समस्त जगत को, लोकालोक को, विलोक्यते दिखाई देता है, स्पष्टम इदम, इदम अर्थात यह विश्व, स्पष्टम स्पष्ट दिखाई देता है। कैसे स्पष्ट? विविक्तम अर्थात अलग अलग, पृथक पृथक। क्या मतलब? यदि
विश्व को देखे जाने पर, अर्थात भगवान के ज्ञान की विशेषता बतला रहे हैं। विश्व को देखे जाने पर यह सारा का सारा विश्व स्पष्टम विविक्तम विलोक्यते, अर्थात स्पष्ट अलग अलग दिखाई देता है। अर्थात वस्तुएं, पर्याय, पदार्थ, तत्व आदि ये सब मिले जुले नहीं, सबका अलग अलग स्वरूप, सबकी अलग अलग भिन्न भिन्न पर्याय बहुत स्पष्ट दिखती है। ऐसा नहीं कि दीवार के पीछे कुछ छिपा हुआ तो वो नहीं दिखा, अथवा कैसे से कोई आड़े आ गया तो वो नहीं दिखा। समस्त वस्तुएं उन्हें स्पष्ट दिखाई देती है। कैसे हैं वे जिनेंद्र भगवान? शुद्धम, अर्थात शुद्ध हैं। समस्त कर्म कालिमा से वे च्युत हो गए हैं, उनकी छूट गई है, उससे दूर हो गए हैं, इसलिए वे शुद्ध हैं। शिवम अर्थात मोक्ष स्वरूप है। शिवम के दो अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं, मोक्ष स्वरूप अथवा आनंद स्वरूप वाले हैं। शांतम अनादि अनंतम, शांतम अर्थात शांत है, क्रोधादि कषाय रूप परिणति नहीं है, अथवा कोई अन्य दूसरी कषाएं उनको अशांत नहीं कर सकती, किसी से वे इफेक्टेड नहीं है, ऐसे शांतम शांत है। अनादि अनंतम आदि और अंत से रहित हैं, अनादि है अनंत हैं, ऐसे तम अर्थात उन, देवम आप्तम उन आप्त देव की अर्थात जिनेंद्र भगवान की, सच्चे देव की शरणम प्रपद्ये शरण को प्राप्त होता हूँ। ऐसे उन जिनेंद्र भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। कैसे हैं वे जिनेंद्र भगवान? एक बार पुनः देखते हैं। विलोक्य माने सति यत्र विश्वम, जहाँ समस्त विश्व को देखे जाने पर यह सारा का सारा विश्व स्पष्ट और अलग अलग पृथक पृथक दिखाई देता है। ये उनके केवल ज्ञान की विशेषता है कि उन्हें समस्त द्रव्य और समस्त पर्याय बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। जो शुद्ध हैं, आनंद एवं मोक्ष स्वरूप वाले हैं, शांत हैं, किसी पदार्थ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वे अपनी आत्म स्वरूप में लीन होकर के शांत हैं, आदि और अंत से रहित हैं, प्रारंभ और विनाश से रहित हैं, ऐसे वे जिनेंद्र भगवान आप्त, सच्चे देव, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ऐसे तीन गुणों से संयुक्त वे आप्त देव, उनकी मैं शरण को प्राप्त होता हूँ, शरण को जाता हूँ। भैया जी, यहाँ पर स्पष्ट विविक्त से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट अर्थात बिल्कुल साफ, और विविक्तम का अर्थ है बिल्कुल अलग अलग। एक छोटे से उदाहरण से अपन समझें। जैसे एक आलू है, उस आलू के एक कण में, एक सुई की नोक के बराबर आलू में भी अनंत जीव हैं। उन अनंत जीवों को भी वे केवली भगवान अनंत को अलग अलग जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ जान रहे कि हाँ एक सुई की नोक में अनंत जीव हो गए, नहीं, उन अनंतों को एक एक करके अलग अलग जान रहे हैं। और सिर्फ एक ही जीव को नहीं, उन जीवों की समस्त पर्यायों को। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर विशेषण दिया विविक्तम। संसार का ऐसा कोई द्रव्य नहीं और उस द्रव्य की ऐसी कोई पर्याय नहीं, चाहे वो भूतकाल संबंधी हो, चाहे भविष्य काल संबंधी, चाहे वर्तमान काल संबंधी, समस्त पर्यायों को जो जानने वाले हैं और बिल्कुल अलग अलग एक एक करके बिल्कुल स्पष्ट, किसी प्रकार का कोई धुंधलापन नहीं, किसी प्रकार का कोई अज्ञान नहीं, क्योंकि जो अज्ञान का निमित्त था ज्ञानावरण कर्म, वो उनका क्षय हो गया, वो समाप्त हो गया। तो अब जो कुछ भी जानेंगे वो बिल्कुल स्पष्ट जानेंगे। उदाहरण जैसे पहले अपन ने समझा था, दर्पणवत, दर्पण के समान। दर्पण में जो चीज हम दिखाएंगे वो वस्तु बिल्कुल ज्यों की त्यों, रंच मात्र भी कोई इफेक्ट नहीं, दर्पण को कोई मतलब नहीं। यदि इधर दाग लगा है तो दर्पण में भी दाग लगा हुआ दिखाई देगा, और यदि नहीं लगा हुआ, बहुत साफ है, क्लीन है, तो दर्पण भी वैसा ही दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार संसार के समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों को, लोक अलोक को, सबको बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं। ये यहाँ उन केवल ज्ञान की विशेषता है। शुद्धम से यहाँ क्या तात्पर्य है? शुद्धम अर्थात पूर्णतया शुद्ध, साफ, जिनके अंदर कोई कालिमा नहीं, किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं, जिनके 18 दोष जो हम पढ़ते हैं, क्षुत, पिपासा आदि,
राग द्वेष मद लोभ मोह आदि, ये पूरे 18 दोष, इनमें से एक भी नहीं है जो पूर्णतया शुद्ध है। या बहुत स्पष्ट अगर हम समझना चाहें तो जो 3 प्रकार के कर्ममल है, द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल और नो कर्ममल, इन तीनों प्रकार के कर्ममलों से जो रहित हैं, ज्ञानावरण कर्म जो द्रव्य कर्म कहे गए हैं, राग द्वेष मद लोभ मोह चिंता आदि जो भाव कर्म कहे गए हैं, और शरीर आदि जो नो कर्म अर्थात किंचित कर्म कहे गए हैं, जो तीनों प्रकार के कर्ममलों से रहित हैं। आचार्यों ने कर्म को भी मल की संज्ञा दी है, गंदगी है, अशुद्धता का प्रतीक है। इसीलिए तो हम और आप संसारी प्राणी अभी अशुद्ध हैं, शुद्ध नहीं है, क्योंकि कर्म साथ में लगा हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ में मल लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, तो हम उसे अशुद्धि तो कहते हैं। हमारे साथ में भी तो चाहे हम किसी भी पर्याय में रहें, संसार में हैं तो संसार में तो हमारी आत्मा अशुद्ध ही है। शुद्ध तो तब होगी जब ये कर्ममल छूट जाएंगे, गंदगी साफ हो जाएगी। जिनेंद्र भगवान की वह गंदगी, वह मल, वह कर्ममल दूर हो चुका है, नष्ट हो चुका है, इसीलिए उनको यहाँ पर संज्ञा दी, हे भगवान आप शुद्ध हैं। भैया जी यहाँ शिवम से क्या तात्पर्य है? शिवम से तात्पर्य कल्याणकारी, शिवम से तात्पर्य सुख का भोग करने वाले, आनंद स्वरूप। जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? उन्होंने उस मोक्ष मार्ग पर चलकर स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण तो किया ही किया है, साथ में न जाने कितने भव्य जीवों का कल्याण किया। हम स्वयं मन में विचार करें, भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन से, जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, समोषण में जाने से कितने भव्य जीवों को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। भगवान जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि से हम और आप आज जो कुछ भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कुछ भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ भी पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, वो सब उन्हीं जिनेंद्र देव की महिमा है। उन्हीं दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमने समझा और समझ करके हम उसे अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कैसे हैं? शिवम, कल्याण करता है, अर्थात स्वयं अपनी आत्मा के कल्याण के साथ साथ अन्य भव्य जीवों का भी कल्याण का उपदेश देने वाले हैं, और साथ में आनंद स्वरूप हैं। उन्होंने स्वयं उस पद को प्राप्त करके अपने आत्मिक सुख आनंद को उन्होंने प्राप्त कर लिया, और एक अपेक्षा से मोक्ष भी यहाँ पर अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं, जो अभी 13वें गुण स्थान में है और नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, अथवा जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके ऐसे सिद्ध भगवान, ऐसे वो शिव हैं। भैया जी यहाँ आपके लिए अनादि नूतन विशेषण क्यों दिया गया? आप्त का अर्थ है सच्चे देव, जिनेंद्र देव, चाहे वो अरिहंत अवस्था की हम बात करें अथवा सिद्ध अवस्था की। विशेषण है अनाद्यनंतम, अनादि अनंतम। अनादि अर्थात जिसका कोई आदि प्रारंभ ना हो, और अनंत जिसका कोई अंत ना हो। सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है। हम आपसे पूछते हैं वह कब से है? उत्तर मिलेगा अनादि काल से है। कब तक रहेंगे? उत्तर मिलेगा अनंत काल तक रहेंगे। ये जिनेंद्र भगवान की विशेषता है, सिद्ध भगवान है। अनादिकाल से जीव मोक्ष को जा रहे हैं, सिद्धालय को प्राप्त हो रहे हैं, जिनेंद्र पद को प्राप्त कर रहे हैं, और अनंत काल तक वहाँ रहेंगे, और यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया सिद्ध बनने की अनंत काल तक रहेगी। इसलिए यहाँ आप्त का विशेषण दिया, हे भगवान आप कैसे हैं जो आदि और अंत से रहित हैं। हे भगवान मैं भी उस आदि और अंत से रहित उस सिद्ध पद को प्राप्त करूं, इस प्रकार की यहाँ पर भावना की गई है। इस प्रकार आज की ज्ञानशाला में हमने जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति पढ़ी, उस जिनेंद्र भगवान की स्तुति के अंतर्गत ऐसे वे जिनेंद्र भगवान जिन्हें केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त लोकालोक, समस्त द्रव्य, उनकी समस्त पर्यायें पृथक पृथक अलग अलग दिखाई देती हैं, जो सभी प्रकार के कर्ममलों से रहित होकर के शुद्ध हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, भव्य जीवों का कल्याण करने वाले हैं, अनादि एवं अनंत हैं, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान की शरण को हम प्राप्त हो रहे हैं। निश्चित रूप से
इस प्रकार की स्तुति करने से भगवान जिनेंद्र देव के प्रति हमारा समर्पण भाव जागृत होता है, जिससे हमारे भाव और निर्मल होते हैं, भगवान के चरणों की ओर अग्रसर होते हैं, जिससे महान पुण्य कर्म का आश्रय होता है। हम सभी को ऐसे सच्चे देव जिनेंद्र भगवान की शरण को प्राप्त होना चाहिए। जय जिनेंद्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA, कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।